श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रारंभ करते हैं। जय सिया राम। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने प्रियजनों परिवारजनों को जरूर शेयर कीजिए और उनको भी प्रोत्साहित करिए ऐसे धार्मिक वीडियो देखने के लिए। श्री रामचरितमानस में सप्तम सोपान उत्तर कांड में 15वां खंड प्रारंभ करते हैं। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिवजी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय होवो और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहाँ 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट है, वर्णित और लक्षित है, तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान पाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर आकाशवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। जिस कारण से मैंने कोई की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी।
हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हुए। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज, सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, काकभूषुंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझाकर कहिए। संत, मुनि, वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। हे हरि वाहन, सुनिए, ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, ये सब पुरुष है। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला, माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है, परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख है। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता। वेद, पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटिनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं।
इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती है। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि है, वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एकतार प्रेम हो जाता है। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कही नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी, जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गो हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यो जप तप व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गो चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना, नोई गो के दुहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध दूहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दुहने वाला अहीर है। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गो से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दुह कर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति ओटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। श्री रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तर कांड में 15वां खंड पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय सिया राम।